यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो अभी के समय आपको किन बातों को जानना ज़रूरी है और यूनिवर्स की तरफ से क्या सपोर्ट है आपको। तो आज हम ये देखते हैं फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन सभी राशियों के लिए है, ऑल जेंडर मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आपकी प्रेजेंट कंडीशन के लिए, प्रेजेंट जो भी स्टेट चल रही है उसके लिए आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, वो क्या गाइड करें कि आपको जिन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए इस समय। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है और आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन है उसमें क्या उनकी तरफ से गाइडेंस रहेगा। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस आए हैं मैं पहले तो वो बता देती हूँ। यहाँ राशियाँ जो आई हैं वो है एयर साइन आया है यहाँ पर। एयर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। और साथ में आया है वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट हो गया अपना कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और वर्ल्ड के साथ अपने सभी आ जाते हैं वैसे तो साइंस, बट लियो, सिंह राशि बहुत और मकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सिंह, मकर स्ट्रॉन्ग है, साथ में है अपना लियो साइन के साथ साथ अपना फायर साइन भी पूरा आ गया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु, सिंह। तो वाटर आ गया है, अर्थ साइन अभी मिसिंग है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें। अर्थ साइन में हमारे पास कैप्रिकॉर्न आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप किसी सिचुएशन में या किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो ना, तो यूनिवर्स वही चीज़ बोल रहा है कि लेट गो करो। जो भी सिचुएशन आपने किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा एकदम पकड़ के जकड़ के रख लिया है, चाहे वो कोई इमोशन हो या कोई चीज़ हो जिसको आप करना चाहते हैं और वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उस वजह से उन चीज़ों को एकदम जकड़ के आपने रखा हुआ है। किसी ना किसी तरह का कुछ पास्ट में आपकी कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट आया कि जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ का, चाहे वो किसी ने कुछ कह दिया हो, कुछ धोखा दे दिया हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, फिनेंशियल लाइफ में हो, कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जिसे जो आपने अपने दिल पर लगा कर रख लिया है, दिल पर लग गई है, वो चोट लगती है ना एकदम किसी भी सिचुएशन में, तो वो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स सबसे पहली चीज़ यही गाइड कर रहे हैं आपके डिवाइन की, आप उसको लेट गो करो। जो चीज़ में आप क्लिंगिंग टू द पास्ट है, जिस चीज़ का बर्डन लेकर बैठे हुए हो ना, क्लिंगिंग टू द पास्ट बर्डन, तो बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस लिया हुआ है इस चीज़ का, उससे निकलो, एक सिंपल लाइफ, सिंप्लिसिटी में आगे बढ़ो चीज़ों को लेकर। आपको यूनिवर्स डेफिनेटली गाइडेंस देगा। जो चीज़ों से आप फाइट कर रहे हो ना, फाइट मत करो उतना अपने इमोशन से, अपनी वो सिचुएशंस को पकड़ने के लिए। अगर कोई जा रहा है तो जाने दो उस चीज़ को, या उस सिचुएशन या उस पर्सन को एकदम ज़बरदस्ती अपने पास पकड़ने से कोई चीज़ नहीं होती है। वो जब जिसने साथ आना होता है वो अपने आप आता है, खुद हर एक की फ्री विल होती है। तो आप जिस भी सिचुएशन में आपने कुछ भी, आप हर एक का सर्कमस्टांस अलग होगा तो उस हिसाब से चीज़ें, सिचुएशंस अलग रहेंगी। तो आप जिस चीज़ को पकड़ रहे हो ना ज़बरदस्ती, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ है या कोई भी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को ईज आउट करो। बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर ले लिया उस चीज़ का, और लोगों का भी बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हो सकता है इस समय। हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है लोगों ने, तो सबके लिए सैक्रिफाइस करने में लगे हुए, बर्डन लिया। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि उन चीज़ों से निकलो, एक सिंपल लाइफ में आगे नेचर और हर चीज़ से कनेक्ट करो और चीज़ों को आगे लेके जाओ। डिवाइन आपको गाइड करेगा। आप अगर गाइडेंस मांगेंगे तो डेफिनेटली डिवाइन गाइड करेगा, ट्रस्ट करो।
ट्रस्ट करो। जब आप डिवाइन पर ट्रस्ट करते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप फ्री फ्लो से आपको सही डायरेक्शन में ले जाती हैं। चाहे आप बॉर्न हुए, जब भी आपका जन्म हुआ, सब चीज़ें हुई, आपके हिसाब से कुछ भी चीज़ें नहीं चलती हैं। लाइफ अपने तरीके से ही आपको लेके जाती है। तो ट्रस्ट करो डिवाइन पर। आपके सोचने से चीज़ें हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो आपके लिए एट प्रेजेंट यही है कि ट्रस्ट करो, डिवाइन से कनेक्ट हो, जो स्ट्रेस है ना उससे बाहर निकलिए। ठीक है, पहली चीज़ तो यही आ रही है कि जो भी बर्डन्स और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है आपने जिस भी सिचुएशन का, या बहुत ज़्यादा लोगों को किसी तरह से भी वो आपके साथ जुड़े रहे, वो एक चीज़ हो रही है ना, तो उससे थोड़ा सा रिलीज़ करो अपने आप को, लेट गो कर दो सिचुएशन को। अगर जिसने आना होगा, जो चीज़ें होनी होंगी, वो आपकी लाइफ में लिखी हैं, वो होके रहेंगी। तो वो सबसे पहली चीज़ है। दूसरा है एग्जिस्टेंस का कार्ड। अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानो। ये समय है आपको अपने आप को डिस्कवर करने का। यूनिवर्स कह रहा है आपका भी वैल्यू उतना ही इम्पॉर्टेंट है, आपका रोल भी इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी और का रोल रहे या कुछ भी चीज़ें रहे। तो आप अपनी वैल्यू को ना खो, अपनी वैल्यू को पहचानो। शायद अपनी वर्थ को आपने खो दिया है, तो यूनिवर्स वही बोल रहा है कि अपनी एग्जिस्टेंस, अपने ट्रू पोटेंशियल में आओ। आप में बहुत लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप डिवाइन से कनेक्ट हो और चीज़ों को आगे लेके जाओ। तो जो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो सकते हैं कि अगर आप चाहेंगे ना, एक सेल्फ लव वाली उसमें आएंगे और अपनी चीज़ों को क्रिएट करना चाहोगे, तो आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हो। किसी भी तरह के अगर बर्डन्स में किसी भी चीज़ों की वजह से नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये टाइम है अपने बारे में सोचने का, अपने बारे में झांकने का। तो अपनी एग्जिस्टेंस पर जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना आपने, या इंडिविजुअलिटी पर जो एक हर एक की होती है कि हर एक की अपनी एक पहचान होती है, तो उस चीज़ को वापस 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 लेकर आओ, चीज़ों को वापस स्टार्ट करो। तो अपनी एग्जिस्टेंस को, चाहे वो घर परिवार की जिम्मेदारियों में जैसे मदर्स होती हैं, सब होते हैं, या वाइज होती हैं कि वो सिर्फ अपने बच्चों और अपने सबके लिए ही लगी रहती हैं। अपना आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान जो है वो सब खो देती हैं। किसी के लिए ध्यान, मतलब किसी सबके लिए होता है, अपने लिए कुछ नहीं करती हैं। तो वो सैक्रिफाइस करो, सपोर्ट दो सबको, लेकिन ये समय है आपको अपने ऊपर ध्यान देने का। अगर आप किसी तरह के डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हो ना, तो आप अपने बारे में ध्यान देना शुरू करो। सोर्स से जुड़ो, कह रहे हैं यूनिवर्स, कह रहा है मुझसे जुड़ो। जो भी आपके प्रभु हैं, जो भी इष्ट हैं, वो कह रहे हैं मुझसे कनेक्ट हो, हर चीज़ के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जो भी सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, कुछ भी चीज़ें हैं ना, क्लैरिटी नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन बहुत है, सब क्लैरिटी मिलेगी आपको। सोर्स से जुड़ो, वो उनके साथ आप जब एक हो जाते हैं ना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ या यूनिवर्स के साथ, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी और बहुत कुछ डाउनलोड्स अपने आप मिलने लगते हैं। तो सोर्स से जुड़ने का कह रहे हैं यूनिवर्स, आपके जो भी प्रभु हैं। और जो क्लैरिटी नहीं आ रही ना, वो सोर्स से जुड़ने पर आपको क्लैरिटी भी आएगी। जो कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ों में शायद वेटिंग में आप बहुत ज़्यादा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा बहुत समय से, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल हो, या किसी और सिचुएशन हो, या घर की कोई परिस्थितियाँ हो, या लव लाइफ हो, तो आप वेटिंग एनर्जी में जो हुआ ना, आप उससे बाहर निकलिए। आपकी लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन आने वाला है। गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स की आपकी तरफ एक क्लैरिटी आएगी। यूनिवर्स आपको एक क्लैरिटी देगा। सोर्स से कनेक्ट तो हो, सोर्स से कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको एक क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन जहाँ से एक्सपेक्ट करें वो आएगा। और चीज़ों को सिर्फ देखते ना रहिए, एक साइड खड़े हुए आप जस्ट सोच रहे हो कि अभी करना है, लेकिन वो एक्शन अगर नहीं ले रहे ना, तो आप लो आप एक्शन। चीज़ें शुरू करना चाहते हो, थोड़ा प्लान करो, चीज़ों को आगे लेके जाओ, अपने लिए काम करो। अगर थोड़ा सा बाहर घूमने जाना है, निकल जाओ आप बाहर कुछ टाइम के लिए। अपने आप लिए सेल्फ लव करो, अपने लिए जियो, दुनिया देखो, दुनिया को एक्सप्लोर करो और चीज़ों को लो। आपकी लाइफ में सिचुएशन बैलेंस होगी। आपके कुछ बड़े या आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं। इस समय भी आपके साथ हैं एंसेस्टर्स आपके, तो उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट है, हर चीज़ में आपके साथ है। जस्ट ये है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। अगर आप सेल्फ लव में आओगे ना, अपने आप को पहचानोगे, तो आप एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में आ जाएंगे। एम्प्रेस क्या होती है? एकदम अपने में अबंडेंट होती है, अपने में संपूर्ण होती है, हर तरह से प्रॉस्पेरस, अबंडेंट। तो उस तरह की एनर्जी में आप आएंगे तो आपकी लाइफ, मतलब अगर आप
ये चीज़ें करोगे तो ये वाली पोजीशन पर आप डेफिनेटली पहुंचेंगे। तो जो भी प्रेजेंट सिचुएशंस चल रही हैं, कुछ अगर लोगों के धोखे मिल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रहा है, तो हट जाओ उन चीज़ों से, थोड़ा साइड हो जाओ, अपने आप को अलग कर लो। या लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया है और आप एक बिट्रियल और उस दुख में हैं, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें हैं ना, तो आप उससे बाहर निकलिए। लोगों के मैनिपुलेशन, लोगों के कंट्रोल, जो भी चीज़ें हैं ना, उससे निकल कर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आकर ना अपने को एक्सप्लोर करो। आपकी लाइफ में कुछ साइकिल्स जो है ना वो कंप्लीट होने वाली हैं। आप घूमने भी जा सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ की कुछ साइकिल्स, कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीशन में है। अभी कंप्लीशन हो रहा है कुछ चीज़ों का, और आप बहुत पैशनेटली आगे चीज़ों को लेके जाएंगे। सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होने की देर है। बहुत पैशनेट वे में आपकी तरफ चीज़ें आएंगी। इवन लव ऑफर्स भी आ सकते हैं, और इन जनरल भी आपके लिए कुछ पैशनेट वे में चीज़ें शुरू होने वाली हैं। आगे आप एक इमोशनली फुलफिलिंग सिचुएशंस रहेंगी आपकी लाइफ में, सन आएगा, तो हर चीज़ है, बस दुखी मत हो। आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, मैनिफेस्ट करो, बैलेंस बनाओ चीज़ों में, बैलेंसिंग के साथ आप चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं, लेके जाओगे। तो और क्या गाइड करने चाहते हैं यूनिवर्स कि आपकी प्रेजेंट स्टेट है, तो पास से मत जुड़ो। यूनिवर्स वही कह रहे हैं, वही अलर्ट कर रहे हैं आपको कि पास से ना जुड़े आप। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, विक्ट्री का कार्ड आया, देखिए। तो आप अगर नहीं जुड़ेंगे तो आपकी सिचुएशन क्या रहेगी, ये देखिए। आप पुरानी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में क्या होगा, ये होगा। अगर लव लाइफ के लिए आप वेटिंग एनर्जी में चीज़ें हैं, तो उसको लेट गो कर दो, सोर्स से जुड़ो। डिवाइन अपने आप उसमें आपकी चीज़ों को हैंडल करेगा। आप हो सकता है किसी डिवाइनली गाइडेड स्पिरिचुअल, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल लव कनेक्शन के से कनेक्टेड हो सकते हैं, या अगर आप किसी भी चीज़ों में हैं तो डिवाइन की पूरी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। साथ में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का क्या होता है कि सक्सेस मिलेगी आपको चीज़ों में। आप अपनी एनर्जी में वापस आएंगे तो आपकी लाइफ में जस्टिस भी आने वाला है, सक्सेस भी आने वाली है, लव भी आने वाला है, और लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, और डिवाइन की सपोर्ट भी आपकी लाइफ में आने वाला है। तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको सोर्स से जुड़ना है, अपनी पहचान को समझना है, इंडिविजुअलिटी को, और लेट गो करना है जो भी पास्ट की चीज़ें हैं। जो भी सिचुएशंस हैं अपने आप इम्प्रूव होंगी, और आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल चीज़ें आएंगी। और क्या गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सेम चीज़ें आई हैं, जो रीडिंग में आया है वही चीज़ें यहाँ पर फिर से आ रही हैं। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बॉटम ऑफ द डेक है। पहला कार्ड आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। वही बोल रहे हैं कि अपने लिए समय दो, अपने लिए समय निकालिए। ये समय है सेल्फ लव का, ये समय है अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने गोल्स के लिए काम करने का। और थोड़ा अगर बहुत ज़्यादा बर्डन में हो तो थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा प्रेशर को रिलीज़ करो। आप अपने को जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है ना वो करिए। थोड़ा सा सांस लो, एकदम अपने आप को गला और अपने आप को एकदम घुटन में मत रख दो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जिस भी कंफर्ट जोन में अगर अटक गए हो ना, चीज़ों में मूव नहीं कर रहे हो, रुक गए हो कहीं एक जगह, लाइफ जैसे आकर रुक सी गई है, कुछ भी आगे मूव नहीं हो रहा, तो उसमें अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने का टाइम है, अपने ऊपर अपने लिए वर्क करने का टाइम है, अपनी चीज़ों पर ध्यान देने का टाइम है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो अगेन वही चीज़ बोल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि शायद आप अपनी चीज़ों को, अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके हो, चीज़ों में आप नहीं ध्यान दे रहे हो, कि आपकी लव लाइफ और आपकी हर तरह से सक्सेस लाइफ की ख़त्म हुई पड़ी है। तो वो चीज़ है कि अपने पोटेंशियल को पहचानो, अपनी असली जो आपकी आप में जो फायर थी, जो भी एनर्जी थी ना, उसको आप वापस अपने में वापस जगाओ। जो पैशन जो है आपका, उसे रीइग्नाइट करो। तो अपने आप को, जो आपका रियल जो भी था ना, टैलेंट था या कुछ भी, तो वो चीज़ों में आप जाइए। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग है, और जो भी सिचुएशंस है उनमें अच्छी तरह से अपने लिए प्यार, अपने से प्यार करो, खुद से प्यार करो, वही गाइड कर रहे हैं। और क्या है आपके लिए, यू आर नॉट अलोन और सेट योर साइट्स हायर।
तो सेम चीज़ अगेन आई है, कनेक्ट विद योर इमोशन। मेडिटेशन में जाओ, सोर्स से जुड़ो, कनेक्ट करो खुद से, खुद की वैल्यू पहचानो। यू आर नॉट अलोन। गार्जियन एंजल्स, आपके जो भी एंसेस्टर्स है, गार्जियंस है, वो सब आपके साथ हैं। वो कह रहे हैं आप अकेले नहीं हो। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा या आपको समझ नहीं पा रहा है इस समय, तो आप सोर्स से कनेक्ट हो, अपने गार्जियन एंजल्स से, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट हो। वो आपके साथ ही हैं, वो आपका सपोर्ट दे रहे हैं। और सेट योर साइट हायर, तो मतलब जो आपके गोल्स हैं, जो विजन है ना, उसे आगे ऊंचा रखिए। हायर गोल सेट करिए, जो आपकी एक्चुअल पोटेंशियल है उस पर जाइए। अपने आप को एकदम दबा मत दो, मार मत डालो, अपने आप को एकदम ख़त्म मत कर दो। तो यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है आज। तो आपकी लाइफ में और क्या चेंजेस आने वाले हैं, एक कार्ड और लेती हूँ मैं, 2 कार्ड लेते हैं चलिए। अबंडेंस आने वाली है। आप बस यू आर रेडी, तो बस अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आपका वेट करिए, सक्सेस भी वेट कर रहा है, लव भी वेट कर रहा है। जस्ट आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना है, अपने ऊपर सेल्फ लव में आना है, डिवाइन से जुड़ना है, और जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करना है। आप एक्शन में आओ, अपनी कंफर्ट जोन से निकलो। आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है और आप हर चीज़ के लिए रेडी हो। अगर आप सोच रहे हो ना कि आगे कुछ चीज़ें कर पाऊंगा, करूँगा या करूँगी, अभी मैं और थोड़ी तैयारी कर लूँ या क्या, वो कोई टाइम नहीं आता है। जो समय है अभी है, ये राइट टाइम है, आप चीज़ों को स्टार्ट करें। तो यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेजेस हैं। होप मेरी रीडिंग आपसे कुछ कनेक्ट कर पाई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।